नमस्कार। उनके खत और आप की 316वीं कड़ी 316th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं पढ़ रहा हूं वो पुरानी सहज मार्ग पत्रिका में जुलाई 1980 के अंक में वो प्रकाशित हुआ है लेख। इस लेख का शीर्षक है अभ्यासी का अनुभव और ये लेख श्रीमती द्रौपदी अग्रवाल अहमदाबाद का है। श्रीमती द्रौपदी अग्रवाल का नाम आप सभी अब समझ गए होंगे, जिन्होंने दाजी साहब को इंट्रोडक्टरी सिटिंग दी थी। उन्हीं का एक आर्टिकल पढ़ रहा हूं, सुनिए। 14 वर्ष की अवस्था में मेरा विवाह हुआ। बचपन तो खेलकूद में व्यतीत हुआ, किंतु जैसे ही होश संभाला स्वयं को अत्यंत गंभीर स्वभाव का पाया। परंतु हृदय का भावुकता बचपन से ही थी। हृदय की भावुकता बचपन से ही थी। प्रारंभ से ही ईश्वर की लगन से मन अशांत बना रहता था। समस्त भौतिक सुख सुविधाएं संपन्न परिवार था। काफी बड़ा कुटुंब था। कहीं कोई अभाव नहीं था। फिर भी मानसिक अशांति बनी रहती थी। विवाह के 3 वर्ष हुए थे, तभी पूज्य बाबूजी महाराज के पुनीत चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूजा करने के बाद एक दिन रात में मेरे श्रद्धेय भाई जो प्रिसेप्टर हैं, उन्होंने बताया कि पूज्य बाबूजी महाराज कहा करते हैं, मनुष्य जीवन में ईश्वर को पाना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसका जीवन मनुष्य जीवन नहीं, पशु के समान जीवन है। उनके इन प्रेम भरे शब्दों ने मेरे हृदय में घर कर लिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि शरीर में नव प्राण आ गए हैं। घर में सभी कहने लगे कि कठिन परिस्थितियों में भी गंभीर, सौम्य और शांत दिखाई देती हो। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि हर रविवार पूजा में जाया करती थी और मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे पूजा में जाने से रोक न दे। न जाने ऐसा क्या था कि मैं वहां जाए बिना रह नहीं सकती थी। कई दिन पहले से ही रविवार की प्रतीक्षा करने लगती थी और ऐसा लगता था कि जैसे संपूर्ण शरीर में नव स्फूर्ति और उत्फुल्लता का संचालन होने लगा हो। जिस दिन से सहज मार्ग में आई, उस दिन से कहूं उस क्षण से यह अनुभव होने लगा कि इस भौतिक संसार में अथवा अपना भी कोई जरूर है। अपना भी कोई जरूर है। तभी से हृदय में मालिक की हो जाने की जगह बनने लगी। हर वक्त ईश्वरीय प्रेम और उनकी कृपा महसूस करने लगी। अंतर मन में अटूट शांति का एहसास होता था। सबके प्रति प्रेम का भाव उमड़ने लगा। हृदय की उदारता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और ऐसा लगने लगा मानो सब कुछ पा चुकी हूं। अब मेरे सम्मुख एक और यह भौतिक संसार और दूसरी ओर मेरे परम पूज्य बाबूजी महाराज की असीम कृपा हो तो संसार तुच्छ और नगण्य प्रतीत होगा। जब से अपने मालिक के पावन चरणों में आई, तब से स्वयं में परिवर्तन पाने लगी। दृढ़ता, आत्मविश्वास, लगन और प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। हां, इतना जरूर था कि मेरे पूज्य भाई का सहारा मुझे बराबर मिलता रहा। मैं अपने पूज्य बाबूजी महाराज से बहुत कम मिल पाती थी, लेकिन मेरे श्रद्धेय भाई हर घड़ी हर पल हमारे मालिक की ओर ले जाने में बराबर सहयोग देते रहे। इससे मेरा अंतर्मन ही जानता है और कोई नहीं, क्योंकि हृदय ही है जो बिन आंख देख सकता है, बिन कान सुन सकता है। पूज्य भाई ने मालिक की ओर ले जाने में पूरा सहयोग जो दिया, उसे मैं आजन्म नहीं भूल सकती। अब ऐसी अवस्था आ रही है कि स्वयं को ही भूलती जा रही हूं, किंतु जब भी उनके सहयोग की स्मृति आ जाती है तो हृदय श्रद्धा से भर उठता है और अविरल अश्रु
प्रवाहित होने लगते हैं। पूज्य बाबूजी और भाई से मेरा पत्र व्यवहार था। पूज्य भाई के पत्र नियमित रूप से आते थे। वे पत्र मालिक के प्रेम से सराबोर रहते थे। पत्र तो नाम मात्र के लिए होते थे, उससे अधिक अभ्यासी का कर्तव्य, मालिक के प्रति हमें कैसा बन जाना चाहिए, उनकी याद में किस तरह स्वयं को खो दें, यही सब होता था। लेकिन यह तभी संभव है जबकि हम ईश्वर को पाने और असली वतन को लौटने के लिए व्याकुल हो उठें। वे तो हमें साथ ले जाने के लिए आए ही हैं। चांद, सूरज, धरती और आकाश सब पूज्य बाबूजी की मानो अभ्यर्थना कर रहे हों। माटी के कण कण में प्राण आ गए हों। जहां जहां उनके पावन चरण पड़े हैं, वो धरती अपने भाग्य पर मुस्कुरा उठी हो। उनके इस पृथ्वी पर आने से ही संपूर्ण प्रकृति मानो गुनगुना उठी हो। आज आए हैं हमारे बाबूजी महाराज। इतना ही नहीं, हमारा रोम रोम भी उनकी कृपा से अभिभूत हो उठा है। उनके प्रेम की महक चारों ओर व्याप्त है। उनकी मधुर वाणी की अनुगूंज चहुंदिशी में फैल रही है। मेरी यही कामना है कि हे मालिक, समस्त मानवों को ऐसा पात्र बना दे ताकि वे तुम्हें पा सकें। अब तक सांसारिक पर्दे की ओट में अपने मालिक को देख नहीं सकी थी, किंतु जैसे ही ये पर्दा हटा, वैसे ही सारे संसार के प्राणी अपने लगने लगे। हम सब भाई बहन उसी एक मालिक की संतान प्रतीत होने लगे। सब बहुत अपने हैं, कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है। हम सब उस मालिक की गोद में अपनी खोई हुई हालत में सुरक्षित बैठे हैं। वे हमारी उंगली पकड़कर सांसारिक कांटों से बचाता हुआ आध्यात्मिक पथ पर लक्ष्य की ओर ले चल रहा है। अब हम सभी को आगे बढ़ते रहना है, पल भर के लिए भी रुकना नहीं है। जब जब मां की ममतामयी गोद मिल गई तो निश्चिंत होकर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। बस उस मालिक की इच्छा ही हमारी इच्छा है। हमारी समस्त इच्छाएं उनमें अंतर्भूत हो चुकी हैं। हम अपने प्रत्येक श्वास, जिंदगी के हर एक पल को उनकी इच्छा पर छोड़ दें और अपना कर्तव्य करते चलें। हमें यह दृढ़ निश्चय कर लेना है कि जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक चैन नहीं लेंगे। हम अपने को अपने मालिक में इतना डुबो दें कि उनकी छवि के सिवाय हमारे सामने कोई छवि ही नहीं आए और हम स्वयं को भी भूल जाएं। तब समझें कि हमारी यात्रा का प्रारंभ हुआ। ये तो प्रथम चरण का प्रारंभ ही है। अभी तो न जाने और कितने सोपान पार करने होंगे, तब जाकर असली वतन को पाएंगे। किंतु जब एक बार हवाई जहाज में बैठ गए तो यात्रा पूर्ण होगी ही, क्योंकि हमारा चालक ब्रह्मस्वरूप जो है, यही मेरा अनुभव रहा है, जिसे मैं अपने सीमित शब्दों में लिख सकी हूं। हालांकि जो कुछ भी हृदय महसूस करता है, मालिक के प्रति जितना कुछ भी सद्भावनाएं हृदय में उमड़ती हैं, वो सब तो शब्दों से परे हैं। धन्यवाद।